एवरीवन, आज हम 49 साइज़ चेस्ट के हिसाब से कुर्ती की कटिंग करेंगे। इतना हेवी साइज़ में हम कुर्ती की फिटिंग किस तरह से दे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस फैब्रिक का जो लेंथ है ये 3 मीटर ये फैब्रिक है। इस फैब्रिक की देखिए जो साइड में प्लेन हिस्सा है इसको हमें ध्यान रखते हुए कपड़े को फोल्ड करना है। इनका जो हिप साइज़ है वो 53 है, तो हिप साइज़ का जो चौथाई भाग होगा उस हिसाब से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। हमें जो मेजरमेंट चाहिए वो 14.25 इंच तक चाहिए हिप का मेजरमेंट, तो उस हिसाब से हमें फैब्रिक को फोल्ड करूँगी और साइड में मार्जिन छोड़ूंगी। तो फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक निशान लगाएंगे, उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है इनका 42 इंच, तो 42 इंच प्लस हाफ इंच प्लस नीचे हम 1.5 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। अब ऊपर से हमने जहाँ से हमने निशान लगाए थे वहीं से शोल्डर का आधा हिस्से पे निशान लगाएंगे। इनका जो शोल्डर है 18 इंच है, तो उसका आधा 9 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर के लिए निशान लगाएंगे 15.5 इंच पर। और इनका जो हिप का जो निशान हम लगाएंगे, जहाँ से हमने चेस्ट लाइन का निशान लगाए थे यहाँ से हमें 18 इंच तक इनका सूट का चाक चाहिए, तो यहाँ से हम 18 इंच का लेंगे और ऊपर से इनका जो मेजरमेंट आएगा वो 27 इंच पर आएगा। इनका जो सूट की चाक होगा वो थोड़ा नीचे तक होगा क्योंकि ये थोड़ा हाइट वाला लेडी है, तो यहीं से हमारा नॉर्मल जो हिप का साइज होता है वो ऊपर से 22 इंच तक आता है, तो यहाँ पर हम लेंगे 27 इंच तक। तो इस निशान को हम पहले ऐसे सीधा करेंगे। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इनका 18 इंच, तो इसमें हम हाफ इंच ऐड करके 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ चेस्ट लाइन पे हम आर्म होल की शेप देने के लिए 9 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब ये दोनों लाइनें को हम सीधा करेंगे। अब आर्म होल की शेप देने के लिए ये बैक आर्म होल की हो गया। अब यहाँ से हमारा फ्रंट आर्म होल आएगा। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये चेस्ट लाइन में चेस्ट है इनका 49 में हम यहाँ 3 इंच प्लस करेंगे क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा लूज फिटेड में चाहिए। आपको फिटेड चाहिए तो आप इसमें 2 इंच प्लस करना। अब 49 में हम 3 इंच प्लस करके 52 का चौथाई भाग पर निशान लगाएंगे प्लस हाफ इंच अंदर और एक निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ से हमारा आर्म होल के साइड में हम डाट डालेंगे। ये डाट लगाना 3.5 इंच पर है। अब ऊपर से हमारा जो डाट की जो लेंथ आएगा 11.5 इंच पर आएगा। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इसको आपको ऐसे इंची टेप को रखना है और इसको ऐसे फोल्ड करके आधा कर लेना है। अब यहाँ से एक निशान लगाना है। आर्म होल की जब शेप देनी है यहीं से आपको ऐसे गोलाई में शेप देना है। फ्रंट आर्म होल के भी आपको ऐसे ही शेप देना है। जब हम ये आर्म होल के साइड का डाट लगा देंगे तब हम जो ये साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा लिए थे वो आपका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग परफेक्ट बैठ जाएगा। अब कमर के साइड में भी हम 2 इंच प्लस करेंगे। 47 में हम 2 इंच प्लस करके 49 की चौथाई भाग पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम बैग में 2 डाट डालेंगे। हिप में भी हम 53 इनका नाप है, तो इसमें भी हम 2 इंच प्लस करके उसका ही चौथाई भाग पर निशान लगाएंगे हिप की साइज के लिए। 14.25 इंच पर हम हिप की निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। जब हम ये फिटिंग का निशान लगाएंगे उसके बाद ये डाट डालेंगे तो ये हमारा 26 पे आ जाएगा चेस्ट का जो मेजरमेंट है। और गले का जो ब्रॉड हम लेंगे वो 3.5 इंच पे लेंगे क्योंकि ये बहुत हेवी साइज है। और यहाँ से हम 1.25 इंच तक कंधा डाउन करेंगे। हम 1.25 इंच कंधा डाउन किया है उसको हम बैक पार्ट के लिए ऐसे उठा के निशान लगाएंगे।
इन लाइनों को ऐसे जॉइन करने के बाद हम बैक पार्ट के लिए जितना हमने सामने डाउन किया है उतना हम बैक पार्ट के लिए उठा के कटिंग करेंगे। जब हम कटिंग करेंगे तो ऐसे बैक पार्ट के हिसाब से हमें कटिंग करना है। अब बैक पार्ट काटने के बाद हम सामने की आर्महोल और ये ऊपर कंधी इसको अलग से कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट के लिए हमने 2 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को ऐसे रख के सेम टू सेम हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हमारा ये बाजू के लिए कपड़ा बचा है, इसमें से हम बाजू निकालेंगे। इससे पहले हम फ्रंट पार्ट को हटा के बैक पार्ट की जो पीछे हम डाट लगाएंगे उसका निशान लगाएंगे 12 साढ़े 12 इंच तक, क्योंकि हाफ इंच ऊपर कंधे में डाउन दबेगा तो हमारा ये 12 पे आ जाएगा। और जो डाट की जो गैपिंग आएगा वो 4 इंच पर आएगा। अब डाट की जो लंबाई हम लेंगे वो 7.5 इंच पर लेंगे। अब ऐसे दोनों लाइनों को हम ऐसे सीधा करेंगे और दोनों साइड से हाफ हाफ इंच का दबाव लेके डाट डालेंगे तो हमारा 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो कवर हो जाएगा। अब हम फ्रंट आर्महोल और ऊपर जो हम कंधा एक्स्ट्रा लिए थे उसको हम फ्रंट पार्ट की इसको काट के निकाल देंगे। हमारा सामने में ऐसे डाट हम डालेंगे तो हम जो यहाँ चेस्ट लाइन में हाफ इंच एक्स्ट्रा लिए थे वो हमारा कवर हो जाएगा। ये देखिए डाट डालने के बाद मेरा जो मेजरमेंट था 13 इंच वो हमारा ऐसे 13 इंच पे आ जाएगा। पहले आपको फिटिंग का निशान लगा देना है, उसके बाद आपको आर्महोल के साइड का डाट डालना है। अब गले का जो इनका लेंथ है 9.5 इंच है तो हम 10 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। और गले का जो ब्रॉड है मैंने पहले ही बताया 3.5 इंच है, तो इसको ऐसे बॉक्स करके ऐसे बना लेंगे। फिर ऐसे भी शेप में इसको ऐसे कटिंग करेंगे, लेकिन मैं इस फैब्रिक पे मैं नहीं काटूंगी, इसको मैं पेपर फ्यूजिंग में कटिंग करके फिर मैं गला बनाऊंगी। बैक पार्ट में भी सेम 3.5 इंच ब्रॉड लेंगे और डीप जो है नेक का 4 इंच लेंगे, क्योंकि 3.5 इंच हमें तैयार चाहिए। इसको भी मैं पेपर फ्यूजिंग में काट के फिर हम गला बनाएंगे। अब बाजू के लिए मैं 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाया है। बाजू की जो लंबाई है वो 19 इंच है, तो 19 इंच प्लस हाफ इंच प्लस नीचे आप जितना मार्जिन रखना चाहो उस हिसाब से आप निशान लगाना है। और बटम है इनका 12 इंच, 12 का 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और बाइसेप्स का नाप लेने के लिए 4 इंच हम डाउन किया है। बाइसेप्स का जितना आपका नाप आएगा उसको आपको 2 से डिवाइड करके प्लस इसको 0.075 आपको ऐड करके निशान लगाना है। और स्केल को आपको ऐसे घुमा के रखना है, क्योंकि इस क्लाइंट का जो बाइसेप्स का नाप है बहुत हेवी है, तो ऐसे नॉर्मल में हम इसको घुमा के रखते हैं, लेकिन जब हेवी साइज में हम ऐसे बाजू का शेप देते हैं तब स्केल को ऐसे घुमा के रखना होता है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो हम फैब्रिक का जो कढ़ाई वाला हिस्सा है इसमें हमारा प्लेन आया है, इसको हम बैक पार्ट में देंगे, इसलिए मैं इन दोनों को अलग कर देती हूँ। लेके फिर हम फ्रंट की जो आर्महोल की कटिंग करते हैं, बाजू की शेप देते हैं, उसको मैं अलग से निशान लगा के फिर इसको मैं कटिंग करूँगी। अब दोनों को ऐसे मिला के ऐसे रखूँगी एक के ऊपर एक करके। जो हमारा बाजू की साइड में प्लेन फैब्रिक आया था वो हमारा बैक पार्ट में निकल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताना।
और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे।